Hello my viewers, welcome back to my channel, and in this class we are going to discuss about 100 most important questions JEE Mains Part 3. Basically मैं इस वीडियोस के अंदर बेटा आपके लिए ला रही हूँ PYQs ऑफ द करंट ईयर. बेसिकली मैं आप लोगों के PYQs ला रही हूँ स्पेशली 2023 एंड 24 जैन अटेम्प्ट की, ताकि वो अप्रैल के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाए और उसमें से पेपर्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं. सो दैट्स वाई वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट पार्ट ओनली राइट नाउ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ वी हैव let a is equals to 1 2 3 and 20. let r1, okay, which chapter I'm going to cover in this class, sorry मैं बताना भूल गई आप लोगों को. So I'm going to cover your relation and function both for class 11th and 12th. मैंने दोनों का पार्ट लिया है इसके अंदर. सो प्लीज़ जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो वही देखेगा, वरना क्लियर नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज मी लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 to 20. let r1 be and r2 be two relation on a such that r1 is your a comma b such that b is divisible by a, या I can say b is multiple of a. okay, मल्टीपल क्यों बोल रही हूँ बच्चा? बिकॉज मुझे R2 से लिंक करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी. सिमिलरली आई कैन जस्ट से दैट योर R2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू a comma b such that a is इंटीग्रल मल्टीपल. इंटीग्रल क्या मतलब बेटा? इंटीजर वैल्यू आएगी मेरे पास जो भी आएगी. ठीक है ना. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b. So now just see one thing carefully. What we have to find? We just have to find the number of elements that R1 minus R2 is going to have. Normally बच्चों को इसका रिजल्ट याद होता है. That is NR1 minus NR1 intersection R2. ये आता कैसे है वो वेन डायग्राम से समझ लेते हैं. दिस इज़ अ वेन डायग्राम. दिस इज़ R1, दिस इज़ R2. मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली पता है, R1 माइनस R2 का मतलब है कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन. तो इस पोर्शन के हिसाब से बच्चा व्हाट आई हैव बेसिकली दिस फुल पोर्शन माइनस द इंटरसेक्शन, ये निकालूंगी, मेरे पास मेरा आंसर फॉर श्योर आ जाएगा. नाउ जस्ट सी, पहले मुझे निकालना है कि R1 क्या होगा, नंबर ऑफ R1 क्या होगा और नंबर ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा. ये दोनों चीज़ मुझे निकालनी पड़ेगी. सो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? सिंपली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो फॉर R1 बेटा देखो, फॉर NR1 सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा B इज़ अ मल्टीपल ऑफ A. अब B के एलिमेंट भी 1 2 और 20 तक एलिमेंट्स है. A के पास भी 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट है. अब देखो 1 का मल्टीपल क्या हो सकता है बेटा? वी ऑल नो 1 के मल्टीपल तो 1,1 से 1,20 तक सारे मल्टीपल्स होंगे 1 के. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास? आई हैव 20 एलिमेंट्स ओवर हेयर. सिमिलरली फॉर 2 ऐसे 2,10 तक जाएगा, बेसिकली हाफ हो जाएंगे. सो इट वुड बी जस्ट 10. ऐसे ही 3 का क्या होगा? 3,1 और लास्ट में कौन सा आता है? 3,18. सो कितने में 3 इंटू 6 इज 18, तो 6 एलिमेंट्स आ गए. सिमिलरली 4, तो 4 के लिए आएगा आपका 4,4 एंड देन ये कहाँ बंद होगा? 4, एज आई नो 20 दैट इज 20 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चा आपका? दिस वुड बी बेसिकली योर 5. ठीक है ना. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर. Similarly for 5 I would say it would be 5,5 and 5,20, that would be 5 into 4 is 20. Then we have 6,6 and we can just end it over 6,18, that is 3. Then for 7, if you just see one thing, for 7 it is 7,7 and 7,14 भी जाके ख़त्म भी हो जाएगा. ओके, ओनली 2 एलिमेंट्स, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, कॉम आएगा. सो 2 इसका आंसर हो जाएगा. For 8 it would be 8,8, 8,16, so that means again 2. And then for 9 it is basically 9,1, sorry I just made a wrong bracket, nothing much. So it would be your 9,1 and your 9,18. So that is also again 2. and similarly 10 के लिए भी क्या होगा? 10 के लिए वापस 2 ही हो जाएगा. सो प्लस 2 लिख देती हूँ यहाँ पर. अब एक चीज़ देखो, इन सबको प्लस तो करना ही करना है. प्लस मेरे पास और क्या चीज़ें हैं? इफ़ यू जस्ट सी वन मोर थिंग वेरी केयरफुली, और यू जस्ट थॉट अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज़ आई नो कि यहाँ से जो आएगा वो आएगा. फिर 11 से
मेरे पास दोबारा आ जाएगा 11,11, 12,12, 13,13, 14,14, 1 एलिमेंट्स आएंगे। वो कितनी बार आएंगे? 10 टाइम्स आएंगे। सो प्लस में आएगा, प्लस में 10 भी आएगा। मैंने यहाँ ऊपर प्लस कर दिया। सो बस इन सब का सम निकाल दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? n ऑफ R1 आ जाएगा। जल्दी सम करते तो मेरे पास सम क्या आएगा बच्चा इसका? माई सम वुड बी इक्वल टू 66। यू कैन जस्ट डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। मेरे पास 66 आ गया। नाउ आई जस्ट नीड टू फाइंड n ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। सो यू ऑल नो कि दोनों क्या है? दोनों सेम होने चाहिए। मतलब कि B इज़ अ मल्टीपल ऑफ A इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ B। दैट रिप्रेजेंट जो ये वाला पार्ट है क्या होगा? A इज़ इक्वल्स टू B। और इक्वल कब होगा? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 एंड सो ऑन अप टू 20 दैट मीन्स बेसिक 20 एलिमेंट्स है। तो बस कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दैट मीन्स आई कैन सिंपली से फ्रॉम हेयर that is n R1 minus R2 is going to be equals to n R1, that is your 66, minus n R1 intersection R2, that is 20. So 46 was your lovely answer. I would say that yes, it was a lengthy question. अगर ऐसा क्वेश्चन आपके इस बार पेपर में आता है so प्लीज़ बेटा बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार छोड़ दिया करो। ट्राई टू सॉल्व देम इन सेकेंड टाइम। अगर सेकेंड टाइम में आपसे बाई चांस अटक भी गया तब भी यू नो कि हाँ यू हैव ऑलरेडी डन द फुल पेपर। सो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो टेंशन क्रिएट नहीं करेगा दिमाग के अंदर। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि इट इज़ अ लेंथी क्वेश्चन। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये टर्म देखते ही बच्चे डर जाते हैं। आई टोटली एग्री विद दैट, बट ये बहुत सिंपल है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। I know it says that if the domain of the function fx equals to cos inverse 2 minus mod x upon 4 plus log e 3 minus x inverse is minus alpha comma beta minus gamma, then we just have to find the value of alpha plus beta plus gamma. इसके ऑप्शंस भी थे, बेसिकली ऑप्शंस दिए गए ताकि आप लोग हिट एंड ट्रायल से अपना डोमेन और रेंज पे काम ना कर लो, बेसिकली डोमेन पे काम ना कर लो। तो इसलिए आपके पास ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाले। बट हमें क्या लोड लेने की ज़रूरत है बेटा, हम तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई करेंगे और कॉन्सेप्ट के बेस पे सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन वैसे सिंपल क्वेश्चन में से एक था, 1 अटेम्प्ट में ये क्लियर किया जा सकता है क्वेश्चन। कैसे? लेट्स सी। मुझे पता है ये एक लॉग की टर्म है। लॉग की टर्म कभी भी इक्वल्स टू 0 तो नहीं हो सकती फॉर श्योर, यस। और सॉरी, कभी भी इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकती, सॉरी, कभी भी इक्वल्स टू 1 तो ये हो ही नहीं सकती। सो इक्वल्स टू, पहले तो नॉट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और मुझे पता है कि बीइंग लॉग में है तो लॉग कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो एक्स 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। दो कंडीशन मेरे पास यहाँ से निकल कर आ गई। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगी। सो एक्स विल नॉट बी इक्वल्स टू 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन एक्स। मेरे पास यहाँ से दो कंडीशन निकल के आ गई है। लेट्स वर्क ऑन कॉस इनवर्स बेसिकली नाउ। आई नो कॉस की रेंज डोमेन क्या होती है? 1 से -1। सो -1 लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 लेस देन इक्वल्स टू 1। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो -4 लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4। इस 2 को यहाँ ले जाते हैं। सो आई विल सिंपली गेट -4 प्लस 2। सो -2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? आई विल सिंपली गेट 4 माइनस 2 दैट इज 2। नाउ आई नो ये मेरे पास आ गया आंसर। बच्चा एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करो, बीइंग माइनस है तो क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास माइनस है। सो आई विल सिंपली चेंज द साइन एंड आई विल जस्ट राइट 2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे इफ़ आई जस्ट ओके सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा। सिंस आई नो बेटा कि 6 आएगा बिकॉज -4 - 2 इज -6। सो इट वुड बी बेसिकली माइनस माइनस कैंसिल और 6 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है ना? नाउ इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बेटा मॉड की वैल्यू हो रही है बेसिकली। सो मुझे पता है कहीं ना कहीं ये वाली डोमेन है, ये सेटिस्फाई करेंगी बिकॉज कॉस इनवर्स में था। तो वी आर गोइंग टू जस्ट कंसिडर द हाईएस्ट वैल्यू एंड इसको भी देखकर मुझे पता है कि मुझे 6 से ही अपनी वैल्यू को आगे बढ़ाना चाहिए। सो व्हाट इज़ माई आंसर इफ़ आई जस्ट लुक ओवर हेयर? सो इट वुड बी -6 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। सो आई गॉट 2 आंसर्स फ्रॉम हेयर। एक तो बेटे देखो ये आपका गामा बन गया बिकॉज नॉट इक्वल्स टू आ गया तो कहीं ना कहीं गामा को एक्सक्लूड कर पाएंगे हम लोग। अब एक चीज़ देखो,
इन दोनों का मुझे क्या लेना है, इन दोनों का आई जस्ट हैव टू टेक इंटरसेक्शन, सो दैट वुड बी -6 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3. सो आंसर क्या होगा बच्चा, इट वुड बी -6, 3 माइनस में क्या आना चाहिए 2. सो दैट मीन्स मेरे पास अल्फ़ा आ गया मेरे पास 6, बीटा आ गया मेरे पास 3 और गामा आ गया 2. जस्ट ऐड देम एंड टेल द सम, दैट इज़ 11. एंड येस, वो आपका पास आपका फाइनल आंसर था. अमेजिंग सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर लो और फ्री के मार्क्स ले जाओ. ऐसा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था बेटा, एकदम हलवा क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस पार्ट में कवर किया है. इफ द फंक्शन f such that -infinity comma -1 tends to a comma b defined by fx equals to e की power x की power 3 minus 3x plus 1 is 1 1 and on 2, then the distance of the point p 2b plus 4a plus 2 from the line x plus e की power -3y is equals to 4. Since I know that कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं यहाँ से अपना पॉइंट निकाल सकती हूँ सिंपली, सिंस आई नो कि माई एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स की पावर 3 -3x + 1, है ना, करेक्ट. सो व्हाट इज माई एफ इन्फिनिटी, दैट मीन्स आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज लिमिट x टेंस टू -infinity एफ एक्स. सो दैट वुड बी योर, जस्ट पुट योर वैल्यू ओवर हेयर. सो -infinity -3 + 1, it basically is going to form -infinity, that is e की पावर -infinity, which is going to give you the answer as 0. सिमिलरली आई हैव विद अ क्लोज, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अब मेरे पास f की पावर f -1 हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल्स टू, बस -1 पुट कर दो. सो e की पावर -1 + 3 + 1, -1 + 1 कैंसिल, सो वी आर सिंपली लेफ्ट विद e की पावर 3. देखो बेटा, सिंस आई नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. वेन एवर यू हैव एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 3 + bx² + cx + d, मतलब जब भी मेरे पास एक क्या हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, एंड अगर उसमें ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो डायग्राम जाएगा अपवर्ड, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो डायग्राम जाएगा आपका डाउनवर्ड. सिंस यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, तो डायग्राम अपवर्ड जाएगा, तो कहीं ना कहीं -infinity से लेकर डायग्राम -1 की तरफ अप्रोच करेगा. सो इसलिए यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, तो मेरा यहाँ से रेंज क्या आ जाएगा, सिंस वी नो डोमेन ये था, रेंज ये था. सो आई कैन ऑल्सो से दैट माई रेंज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, e की पावर 3. मतलब क्या बेटा, मेरा जो a है दैट इज़ 0 और जो मेरे पास b है दैट इज़ e की पावर 3. मतलब कि मेरे पास p की वैल्यू आ गई बेसिकली. सो माई पॉइंट p कैन बी रिटन एज 2e की पावर 3 + 4, एंड यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, सो (2). Now what I have to do? It is simply saying me to find the distance. Distance कहाँ से निकालना है? Then the distance of point P, अगर point P यहाँ पर है बेटा, from the line this, and line मेरे पास ये रही x + e की पावर -3y is equals to 4. If I want, I can just simplify this and I can just write x + e की पावर -3y -4 is equals to 0. So let's use the distance formula, which says me, I am just going to write it over here, ax1 + by1 + c upon √(a) का स्क्वायर + b का स्क्वायर. ओके, तो बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला आई वुड ईजिली गेट माई आंसर. सो देखो, x की जगह रिप्लेस कर देंगे हम अपनी सिंपल ये वाली वैल्यू, दैट वुड बी 2e की पावर 3 + 4 प्लस, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, e की पावर -3, और y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह आई विल गेट द वैल्यू एज माई 2. सो 2e की पावर 3 देन -4 एज इट इज अपॉन रूट में क्या बताया था बेटा, a² + b². सो बस वही उठा के पुट कर देंगे. सो दैट वुड बी योर, मेरे पास क्या है बच्चा, मेरे पास दिस इज a एंड दिस इज b. सो बेसिकली मेरे पास किस तरीके से आ जाएगा, 2e की पावर 3 + 4 + 4 यहाँ पे स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लेना एंड जस्ट सॉल्व इट आउट, एंड दैट वाज योर आंसर. इट वाज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट हाँ आई वुड से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ हमें थोड़ा सा अपना सोचना है, दिमाग लगाना है, बिकॉज
ऑब्वियसली जेई मेन्स है, हर चीज़ हलवा तो फॉर श्योर नहीं होगी, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी. That's all for today. Thank you so much. You can just comment below if you have any doubt, or if you just want some particular topic or some particular videos I can simply make for you people. You just have to comment me below to get your work done. Okay, so just comment below, or you can even mail me your doubts on my email ID, which I'm typing on, sorry, which I'm writing on the board right now. That is rumina_gupta@yahoo.com. Okay, you can just comment me over here. So thank you so much, my lovely audience. Miss you all. Bye bye. Take care. And yes, please, please, please study hard. Thank you. Bye bye.